अतिक्रमणकारियों से जमीन को मुक्त कराने के लिए कलेक्टर से लेकर पीएमओ तक शिकायत दर्ज कराने वाली एक महिला ने आखिरकार सिस्टम से हारकर अग्नि स्नान कर लिया। अधजली अवस्था में उर्मिला त्रिपाठी के दोनों बेटे उसे लेकर संजय गांधी अस्पताल गए, जहां उसकी मौत हो गई। मामले के संबंध में जानकारी देते हुए मृतका के बेटे प्रद्युम्न त्रिपाठी ने बताया कि जोनी गांव स्थित उसकी जमीन में कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था। इसके बाद वर्ष 2011 में न्यायालय ने जमीन को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बेदखली आदेश जारी किया, लेकिन वर्ष 2025 तक राजस्व अमला अतिक्रमणकारियों से जमीन को मुक्त नहीं कर पाया। इस दौरान पीड़ित परिवार ने कलेक्टर से लेकर पीएमओ तक अपनी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन उसे आश्वासन के सिवा कुछ न मिला। आखिरकार सिस्टम से थक हारकर पीड़िता ने मौत को गले लगा लिया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर तहसीलदार हुजूर शिवशंकर शुक्ला का कहना है कि पीड़ित परिवार द्वारा सिर्फ जन सुनवाई में एक आवेदन दिया गया है, जिसकी जांच की गई है। मौके पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है और अभी तक पीड़ित परिवार ने किसी भी न्यायालय का बेदखली आदेश प्रशासन के सामने नहीं रखा है। ऐसे में पीड़ित परिवार द्वारा राजस्व अमले पर सवाल उठाना अनुचित है। क्या मामला, क्या हुआ? ये जोनी गांव की घटना है। मेरी माता जी कल आग लगा के, पता नहीं कैसे, हम नहीं थे घर में, रीवा सामान लेने आ गए थे तो डेथ हो गई उनकी, आग लगा के झुलस की। मेरी माता मतलब आज कई दिनों से परेशान है, पर 8 दिन से लगातार आवेदन दे रही हैं। परेशान ये थी कि हमारे जमीन में जो है तो वो अतिक्रमण कर लिया गया है। हमारी जमीन के बगल से 281 नंबर रास्ता जाता है, जिसके बेदखली का पूर्व में आदेश हो चुका है। आदेश 2011 में हुआ था, जिसका पालन आज तक नहीं किया गया। मेरे पापा मम्मी परेशान थे, ये सब लोग, ठीक है ना। इसका पालन आज तक नहीं हुआ। अब पालन नहीं हुआ, इसके बाद हम लोग बड़े हुए तो अब इसके लिए आवेदन करना शुरू किए। मम्मी से दिलवाए, चौकी नवस्था को इसका दिए कि फिर क्या है कि एक जय नाय राघवेंद्र मिश्रा और उनके पुत्र मृत्युंजय मिश्रा ये क्या करने लगे, टैंक बनाने लगे। बेदखली के बाद आगे की जो बची जमीन है उसमें भी टैंक बनाने लगे 10 वर्ष बाद। तो हमने चौकी नवस्था को कंप्लेंट किया, उन्होंने बोला वहाँ स्थगन लाइए। फिर तहसीलदार महोदय साहब के पास गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेरा आवेदन स्वीकार नहीं किया, आवेदन ले लिया और इसके बाद कुछ कार्रवाई नहीं हुई। वहाँ कार्रवाई नहीं हुई। मंगलवार को जन सुनवाई में आवेदन दिया, कलेक्टर साहब ने मार्क किया, तहसीलदार तुरंत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। अभी तक रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं हुई। इसके बाद 13 नवंबर को पीएमओ इंडिया की वेबसाइट में ग्रेवियंस डाला गया, उससे भी कोई निर्णय नहीं हुआ। इसके बाद फिर राष्ट्रपति जी की वेबसाइट में भी ग्रेवियंस डाला जाता है, कोई वो हो। राष्ट्रपति जी के यहाँ से हमें आश्वासन मिला, संजय अस्थाना जी का नंबर मिला, उनकी ईमेल आईडी मिली, सब मिली कल ही 19 नवंबर को, परंतु वहां से भी कुछ हुआ नहीं। एक मैसेज आता है मेरे पास, फिर हुआ कुछ नहीं। और इसके बाद जो है शाम को हम लोग 2 बजे चले जाते हैं सामान लेने। इसके बाद जो है तो लौट के आते हैं 5-6 बजे, तो मेरी माता हो गई। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमको न्याय चाहिए। मेरी माता जो मतलब जीते जी नहीं कर चाहिए, तो अब तो हो जाए, उसकी बेदखली का पालन हो जाए। और मेरे माता जी के नाम से ही बेदखली का आवेदन था, 5 लोगों के खिलाफ बेदखली का आदेश पारित है। यानी वो जमीन के प्रकरण से तनाव में? हाँ, बहुत दिनों से। मतलब उनको ये भी था कि वो तनाव में ये थे कि ये लोग बोलते थे कि हमको मार डालेंगे, हम लोगों को रहने नहीं देंगे, ये वो। तो मतलब खुद अतिक्रमणकारी कौन? हाँ, अतिक्रमणकारी 5 लोग हैं, परंतु वर्तमान में जो अतिक्रमण कर रहे हैं वो राघवेंद्र मिश्रा और उनके पुत्र वो जो पुत्र मृत्युंजय मिश्रा, जो कि शौचालय निर्माण कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में अभी शौचालय निर्माण कार्य अधूरा है। मेरी माता मर गई है, आज पड़ी है यहाँ 2 दिन से, कल से, पर आज भी अभी काम चल रहा है, वहाँ पे रुका नहीं है। ऐसी तो न्याय व्यवस्था है यहाँ की। मतलब आप क्या मानते हैं कि सिस्टम से हार गई आपकी माँ? सिस्टम से हार गई, कोई उनके साथ कार्यवाही नहीं हुई। इतने साल से लड़ते लड़ते वो नहीं हुई, तो आज चली गई, अब नहीं रह गई। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अब हम लोग 2 बच्चे भाई हैं, अब क्या होगा उनका? जमीन कहाँ पे है? जमीन जोनी गांव में। कहाँ? जोनी। हाँ। क्या नाम है? प्रद्युम्न कुमार त्रिपाठी। माता जी क्या नाम? माता जी का नाम उमा देवी त्रिपाठी। चुरादा थाना अंतर्गत एक मौत हुई है, क्या मामला है? पुलिस के माध्यम से कल रात में जानकारी आई थी कि ग्राम जोनी में उमा देवी नाम की महिला, उन्होंने आत्महत्या कर ली है। और उसके उपरांत जब वहाँ पर मौके पर पुलिस पहुँची तो चूँकि ये प्राकृतिक मृत्यु नहीं थी, पीएम के लिए जब पुलिस उनकी डेड बॉडी ला रही थी तो उनके बेटे ने डेड बॉडी ले जाने से मना कर दिया कि हम डेड बॉडी नहीं ले जाने देंगे।
और उनका कहना था कि हमारी ज़मीन पर कोई रास्ता चल रहा है, उस रास्ते को बंद करा दिया जाए। कोई एक उनका कोई पड़ोसी है जो कि शौचालय का निर्माण कर रहा है और वो शौचालय के निर्माण में हमें स्टे दे दिया जाए, उसके उपरांत ही वो डेड बॉडी हम ले जाने देंगे। वहाँ पर तत्काल हमारी जो सीएसपी मैडम हैं वो पहुँची और सूचना प्राप्त होते वहाँ पर राजस्व का अमला पहुँचा और वहाँ पर उसे समझाइश दी गई, परंतु वो मानने को तैयार नहीं थे। और जब उनके पूरे मामले की छानबीन की गई तो यह पाया गया कि उनके द्वारा किसी भी प्रकार का वैधानिक मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धारा 129 जो सीमांकन के लिए होता है और धारा 250 जो कि बेदखली के लिए होता है, ऐसे किसी प्रकार के आवेदन प्रस्तुत नहीं किए गए थे। अभी उनके द्वारा बताया गया, उसके आधार पर पता चला कि उनके द्वारा एक जन सुनवाई में आवेदन दिया गया था और जिसकी जांच की गई। जांच उपरांत यह पाया गया कि जो शौचालय बन रहा था वह सही जगह पर बन रहा था और अभी इनको समझाइश भी दी गई है कि यदि आपको कोई भी आपकी ज़मीन है, ज़मीन संबंधित कोई भी विवाद है, तो आप न्यायालय के समक्ष जो मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता की धाराएं हैं उनके तहत विधिवत आवेदन पत्र प्रस्तुत करें और आपका जो समय सीमा है उसमें उनका निराकरण किया जाएगा। जी, पीड़ित के परिवार के द्वारा ये बोला जा रहा है कि लगभग 2011 से मामला लंबित था, जिसके कारण वो मृतिका तनाव में थी। नहीं, पता लगवाया गया इनका किसी भी प्रकार का कोई भी राजस्व न्यायालय में किसी प्रकार का मामला लंबित नहीं है, ना ही किसी भी राजस्व न्यायालय से किसी प्रकार का इनके पक्ष में किसी प्रकार की बेदखली का किसी अन्य प्रकार कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है।